Everyone, welcome back to my channel. In this video we will learn exercise 5.2. The question number 13 is how many 3-digit number are divisible by 7. देखिए ये बोल रहा है कि 3 डिजिट के कितने नंबर 7 से डिविजिबल होंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक सीक्वेंस टाइप की बनाएंगे कि कितने नंबर हम सोच सकते हैं कि, क्योंकि उतने तो हम काउंट कर नहीं सकते हैं, तो हम एक एपी के टाइप में हम बना लेंगे। क्योंकि एपी इसलिए बनेगी क्योंकि डिविजिबल बाय 7 है, तो हर नंबर में 7 का डिफरेंस होगा, मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा सेम होगा। तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, हमारे 100 से शुरू होते हैं और कहाँ तक रहते हैं 999 तक। तो वहीं से हम चेक करते हैं। देखिए 101 से लेकर 104 तक तो 7 से डिविजिबल नहीं होते, 105 से शुरू होते हैं। अब 105 से ही हम 7 के डिफरेंस में ऐसे लिखते जाते हैं। 5 में 7 ऐड करा 112, 112 में 7 ऐड करा 119। अब देखिए लास्ट में देख लेंगे 1000 से पहले कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल होता है, वो जाता है हमारा 994। तो ये हमारी एक एपी बन गई। अब देखिए हमें एन की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हाउ मैनी डिजिट कह रहा है तो एन निकालना है। तो अब देख लीजिए इसमें सबसे ईजी फॉर्मूला है कि लास्ट में हमारा 994, तो हम इसके लिए टी एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, a + n-1 इंटू डी इक्वल टू 994। यहाँ से a पता है हमें 105 और d पता है हमें 112 - 105 7। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 105, ये हो गया 7n - 7 इक्वल टू 994। तो 7n इज इक्वल टू 994 - 105 + 7। इसको सॉल्व करते हैं, आता है हमारा 896। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 896/7, मतलब 128। इसका मतलब क्या है कि देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। देखिए हम एक एक करके तो काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने क्या करा, सीधे एपी के थ्रू हमने डायरेक्टली इसका आंसर निकाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 20। सेम ऐसा ही है। अब देखिए 10 और 250 के बीच में हमें चेक करना है कि कितने नंबर हैं जो कि 4 के मल्टीपल्स में है। तो देखिए स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं हम, 10 से। 10 के बाद देखिए 4 से कौन सा पूरी बार डिविजिबल जाता है, देखिए 12 जाता है, 11 जाता नहीं है, 12। फिर 12 के बाद क्या जाएगा, वही 4 के गैपिंग में 12, 16, 20, 24। कहाँ तक, अब 250 से पहले 248 जाता है 4 से पूरी बार डिविजिबल। तो ये बन गई हमारी एपी। अब इसमें भी वही हाउ मैनी मल्टीपल्स निकालने, तो वही लास्ट में हमारा 248। तो a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू हम लिख देंगे 248। तो ये हो गया हमारा। अब हमें a पता है 12 है और d कॉमन डिफरेंस तो 4 ही होना है, तो हमने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी। तो यहाँ से क्या आ गया, n-1 इंटू 4 इजिकल टू 12 यहाँ माइनस में चला जाएगा। ये हो गया 248 - 12 236। तो n-1 हो गया हमारा 236/4, मतलब 59। तो n की वैल्यू कितनी आई है, माइनस यहाँ जाके प्लस हो गया, 59 + 1 60। इसका मतलब जो 60 मल्टीपल्स हैं वो क्या है, 10 और 250 के बीच हैं, जो कि पूरे बार 4 से डिविजिबल होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द n टर्म ऑफ 2 एपीज। इसका और इसका इक्वल, सीधी सी बात है, ये बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की इन दोनों के n टर्म इक्वल होंगे, तो वो वैल्यू n निकाल। तो हम क्या करेंगे, इसका n टर्म और इसका n टर्म आपस में इक्वल कर लेंगे। फ़र्क क्या होगा, n तो सेम रहेगा लेकिन इन दोनों के a d अलग है। इसका a है हमारा फर्स्ट टर्म 63 और d कितना है, यहाँ कितनी की गैपिंग है 2 की, और वैसे यहाँ इसका फर्स्ट टर्म है 3 और गैपिंग कितनी है 7 की। तो ये वैल्यू रख देंगे, a की जगह 63, d की जगह 2, यहाँ a की जगह 3 और d की जगह कितना रखा 7। अब इसे सॉल्व करा, 63 + 2n - 2 इज इक्वल टू 3 + 7n - 7। n वाले साथ लिख लेते हैं, 2n - 7 यहाँ चले गए, नंबर सारे यहाँ चले गए। ये कितना है यहाँ हमारा, पहले इसको माइनस कर लेते हैं, 3 में से 7 माइनस कराया -4। वैसे यहाँ कितना है हमारा, 63 में से 2 माइनस करा 61 और प्लस यहाँ जाके -61 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 61 और 4 ऐड करा 65 हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन आएगा माइनस का 5n, माइनस से माइनस कैंसिल, n इक्वल टू कितना आ गया 65/5। इसका मतलब 13। इसका मतलब यहाँ क्या है, रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है n की 13, मतलब 13 ऐसे टर्म है आ रहे हैं कि जब ये दोनों एपी आपस में इक्वल हो रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।